दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और लेसन प्लान लेके आए हैं हम, ठीक है। और हमारा टॉपिक है बाज़ार, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका इकोनॉमिक्स। टॉपिक है हमारे पास कौन सा? बाज़ार। क्लास है हमारे पास 11th और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स की। सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास? जनरल ऑब्जेक्टिव जब आप टीचिंग कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को जब आप टीच करते हो तो बच्चों के अंदर क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे मैंने यहाँ पर 9 लिखे हैं, आप इन्हें कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और जैसे आप अगर आपको अगर लेसन प्लान और भी इकोनॉमिक्स के बनाने हैं तो इन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख के सकते हो आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट आपको बनाना होता है आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है बाज़ार, तो जब हम बाज़ार टॉपिक को हम आज क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे तो बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, वो सब क्या आपको किस में लिखना होता है आपके पास? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है आपके पास? जितना भी आप पढ़ाओगे तो बच्चों के बिहेवियर में फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट, क्या फिर बदलाव आएंगे, वो सब क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले आपका नॉलेज है, तो मेरा फर्स्ट है नॉलेज है। तो विद्यार्थी बाजार के अर्थ का प्रत्यासंबरण कर सकेंगे, ठीक है। फ्यूचर यानी कर सकेंगे, फ्यूचर में विद्यार्थी बाजार का वर्गीकरण कर सकेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। अब बच्चों को जब आप बाजार टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो तो समझ क्या क्या आ जाएगी, विद्यार्थी बाजार की व्याख्या कर सकेंगे। अब जब आपने बाजार के बारे में बता दिया तो जाहिर सी बात है कि वो अपने वर्ड्स में क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। विद्यार्थी बाजार के बारे में जानकर उसके उदाहरण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। अब जब आपने बाज़ार टॉपिक को क्लास के अंदर आपने डिस्कस किया तो जैसी बात है बाज़ार के बारे में उनको नॉलेज हो गई है। अब नॉलेज हो गई है तो अब उस जो ज्ञान है उसको कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्या क्या रखा है आपसे? फर्स्ट क्या है, बाज़ार के विषय के बारे में क्या है तर्क दे सकेंगे। विद्यार्थी दूसरों को बाज़ार के उपयोग के बारे में बता पाएंगे। नेक्स्ट है स्किल। विद्यार्थी बाज़ार के क्षेत्रों का विश्लेषित कर सकेंगे। विद्यार्थी बाजार के कार्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स में क्या होता है आपके पास? जो भी क्लास में टीचर पढ़ाएगा तो जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो टीचिंग में आपकी हेल्प करेंगे, वो सारे क्या कहलाएं? इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं। जैसे कि आपका चाक है, शामपट है, संकेतक है, डस्टर है और चार्ट है। नेक्स्ट आता है आपके पास पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग में आपको क्या करना है? प्रीवियस नॉलेज, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों में पहले पूर्व ज्ञान कितना है, पहले नॉलेज कितनी है। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करता है टीचर? प्रीवियस नॉलेज चेक करता है, पीके टेस्टिंग करता है। और इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको रखने होते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपको रखने होते हैं वो आपके जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए, जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। तो और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो आपका क्या रहेगा? प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो फर्स्ट है आपके पास, सबसे पहले जब क्लास में जाओगे सुप्रभात बच्चों, तो बच्चे आपको क्या करेंगे? विशेष करेंगे, सुप्रभात सर। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखा आपने, भारत की जनसंख्या अधिकतर कहाँ निवास करती है? तो बच्चे कहेंगे गांव में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 करोगे आप कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बच्चे आंसर देंगे गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो खेती करने से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चे कहेंगे साग सब्जी अनाज। तो नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलेंगे कि गांव के लोग साग सब्जियों या अनाज को कहाँ पर बेच जाता है, कहाँ पर बेचते हैं? वो समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो क्या है कि नेक्स्ट है तो स्टेटमेंट ऑफ एम्स। यहाँ पर आप क्या करोगे? अपने टॉपिक को अनाउंस करोगे। तो बच्चों आज हम बाजार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है देखिए प्रेजेंटेशन। टीचिंग पॉइंट्स हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी हैं और चाकबोर्ड वर्क है। टीचिंग पॉइंट में आप किन किन टॉपिक को आप क्लास के अंदर डिस्कस करोगे। पीपल टीचर एक्टिविटी में आप किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जब आप टॉपिक को पढ़ा रहे हो आप, और चाकबोर्ड वर्क में क्या आएगा कि जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जो भी आपने लिखा है चाकबोर्ड पर, जो भी वर्क किया है वो किस में आएगा? चाकबोर्ड वर्क कॉलम में आएगा। फर्स्ट है जैसे कि बाजार का अर्थ, तो पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। परिभाषा पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा। इसी के जस्ट सामने छात्र क्या करेंगे? प्रकरण को समझ रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बाजार का वर्गीकरण,
अब ये आपका टॉपिक पॉइंट है। तो बाजार का वर्गीकरण जैसे क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो ये सब आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, सभी छात्र श्याम पट की ओर देखते हैं और कॉपी में लिख रहे हैं। ये आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और छात्र क्या करेंगे, इसे अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या एक्सप्लेन किया, बाजार की विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपके पास एक क्षेत्र है, इसको आपने एक्सप्लेन किया। एक वस्तु है, ये पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता है, ये भी एक्सप्लेन करेगा टीचर। क्रेता और विक्रेता, बाजार में क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति, ये भी टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। एक मूल्य है, ठीक है। तो जैसे ही एक्सप्लेन करेगा पीपल टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, सभी छात्र रुचि ले रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिनीचर मैंने बनाया है, ठीक है, और वो भी बाजार की विशेषताओं से रिलेटेड। देन आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा है कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही, कि बच्चों को कितना समझ में आया या नहीं आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने यहाँ पर, क्या है, प्रतियोगिता के आधार पर कि बाजार को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं कि पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार और एकाधिकारी बाजार। जैसे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है, इट मीन्स आप अपने ऑब्जेक्ट्स में क्या है, बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हो। नेक्स्ट है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, आपके पास जितना भी आपने टॉपिक को पढ़ाया है आज क्लास में, जो भी आपने डिस्कस करा है उसको एक बार दोबारा से क्या करना, रिकैप करना, कि बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा है। तो फर्स्ट क्या है रिकैप्चुलेशन में आपके पास, कि बच्चों आज हमने बाजार का अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा तथा बाजार में वर्गीकरण व बाजार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट आता है आपके पास इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है आपके पास, मूल्यांकन, कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है आज उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जैसे कि आज आपका टॉपिक था बाजार, तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आप बनाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बनाया बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आप बच्चों को कोई भी चार्ट है, मॉडल है, प्रोजेक्ट वर्क है, कुछ भी आप दे सकते हो आप। और एक नेक्स्ट आप कोई भी आप लॉन्ग आंसर टाइप आप क्वेश्चन दे सकते हो आप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।